एवरीवन, आज हम कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स करने जा रहे हैं जो लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर से रिलेटेड हैं। पहला है सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? इट रेफर्स टू सब्स्टिट्यूटिंग वन कमोडिटी इन प्लेस ऑफ अदर व्हेन इट बिकम्स रिलेटिवली चीपर। तो यहाँ सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल हम ले सकते हैं टी एंड कॉफ़ी। तो now if the price of tea falls with no change in the price of its substitute coffee, then tea will become relatively cheaper and be substituted for coffee, so demand for tea will rise. एक बात का ध्यान रहे, ये relatively cheaper ये वर्ड एक की वर्ड है, ये लिखना ज़रूरी है। तो हम देखते हैं कि अगर प्राइस ऑफ टी फॉल हो रहा है लेकिन प्राइस ऑफ कॉफ़ी में कोई चेंज नहीं हो रहा है, तो टी विल बिकम relatively cheaper. As a result, demand for tea will rise. Now the next topic is income effect. Income effect refers to effect on demand when real income or purchasing power of the consumer changes due to change in price of a given commodity. Change word मतलब यहाँ है कि अगर suppose what is the effect on demand when the purchasing power of the consumer changes. Now with the help of one example I am explaining. If price of a given commodity say X falls, it increases the purchasing power or real income of the consumer. As a result, he will be able to buy a greater quantity of commodity X with the same money income. तो एक बात का ध्यान रहे कि यहाँ इनकम बिल्कुल चेंज नहीं हो रहा है, परचेजिंग पावर बढ़ जा रहा है किसी कंज्यूमर का अगर उसका कोई कमोडिटी का प्राइस अगर कम हो जा रहा है। तो एज अ रिजल्ट जितना वो पहले स्पेंड करता था सेम अमाउंट अगर वो अब फिर से स्पेंड करे तो उसको एक लार्जर क्वांटिटी मिलेगा ऑफ द सेम कमोडिटी। Now, what is price effect? Price effect is the sum total of income effect and substitution effect. Now, the next topic is normal good. What are normal goods? Normal goods are those goods whose demand rises with rise in income of the consumer. Example, wheat. तो अगर income of the consumer बढ़ रहा है तो larger quantity वो खरीदेगा। इन ऐसे कमोडिटीज को हम नॉर्मल गुड्स कहते हैं। देन व्हाट आर इंफीरियर गुड्स? इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स हुज डिमांड फॉल्स विथ राइज इन इनकम ऑफ द कंज्यूमर। एग्जाम्पल, बाजरा। नाउ सपोज अ कंज्यूमर इज वेरी पुअर. इफ ही इज वेरी पुअर ही कैन नॉट परचेज व्हीट, so the price of wheat is more than the प्राइस ऑफ बाजरा, तो ही इज एबल टू कंज्यूम ओनली बाजरा। अब क्या है कि अगर उसका इनकम बढ़ रहा है तो ज़रूरी तो नहीं कि वो बाजरा खाए, ही कैन बाय व्हीट इन प्लेस ऑफ बाजरा बिकॉज व्हीट इज कॉस्टली एंड दैट इज वाई ही विल बी बाइंग नाउ व्हीट बिकॉज नाउ हिज इनकम हैज इंक्रीज्ड। नाउ व्हाट आर गिवन गुड्स? Given goods are special kind of inferior goods whose demand increases with increase in price. अब यहाँ पे देखिए इनकम नहीं है, यहाँ अगर प्राइस बढ़ रहा है तो ऐसे में वो ऐसा गिवन गुड्स का वो गुड्स होते हैं जिसका it is against the law of demand, so they are an exception to the law of demand. Consumers spend a large part of their income on these goods. Now Giffen goods are named after Sir Robert Giffen. Sir Robert Giffen was a Scottish economist. कभी कभी MCQ में भी पूछा जाता है कि सर रॉबर्ट गिफन ये इकोनॉमिस्ट स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट था या जर्मन इकोनॉमिस्ट, अलग अलग तरह से पूछा जा सकता है। सो रिमेंबर दैट ही वाज अ स्कॉटिश इकोनॉमिस्ट। अच्छा, फिर से ये गिफन गुड्स का एक एग्जाम्पल मैं बता रही हूँ। जैसे सपोज a consumer, he is buying suppose only two commodities. He is spending his income on two commodities, that is bread and meat. Now if the price of bread will increase, he will spend more on bread and less on meat. तो ऐसा सोचा जाता है कि अब उसका इनकम तो फिक्स्ड है लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, प्राइस बढ़ रहा है ब्रेड का, तो इसीलिए
अब वो ब्रेड को तो दूसरे कोई और कमोडिटी से सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकता, ये एक इसेंशियल कमोडिटी है. सो ही इज स्पेंडिंग मोर ऑन ब्रेड एंड लेस ऑन व्हीट, क्योंकि वो और दो ऐसा सोचा जा रहा है कि वो सिर्फ ये दो कमोडिटीज कंज्यूम कर रहा है, ब्रेड एंड मीट. तो अगर प्राइस ऑफ ब्रेड बढ़ रहा है तो ही विल कंज्यूम लेस मीट एंड मोर ऑन ब्रेड. सो दैट इज व्हाई इट इज अगेंस्ट द लॉ ऑफ डिमांड. ना और एक क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में कि ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑल गिवन गुड्स आर इंफीरियर गुड्स बट ऑल इंफीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स. ऐसा अगर स्टेटमेंट दिया रहेगा एंड यू आर आस्क्ड टू एक्सप्लेन, इसका मतलब है कि आपको इसमें डिफरेंसेस लिखना पड़ेगा दोनों इंफीरियर गुड्स एंड गिवन गुड्स का. ये आप लोगों की सुविधा के लिए मैंने कॉलम वाइज इसे प्रिपेयर किया है. जैसे मैंने पहले भी कहा था कि कभी भी डिफरेंसेस पूछा जाए तो पहला डिफरेंस मीनिंग का होना चाहिए. तो इंफीरियर गुड्स आर दोज गुड्स द डिमांड फॉर विच फॉल्स विथ राइज इन इनकम ऑफ कंज्यूमर, एग्जाम्पल बाजरा. एंड गिवन गुड्स द डिमांड फॉर दीज गुड्स इंक्रीज विथ इंक्रीज इन प्राइस, एग्जाम्पल ज्वार. ना एक बात का ध्यान रहे कि गिवन गुड्स यहाँ मैंने बता रखा है कि गिवन गुड इज अ पार्ट ऑफ इंफीरियर गुड. सो इन दोनों के एग्जाम्पल सेम हो सकते हैं. देन सब्स्टिट्यूट्स, इन इंफीरियर गुड्स दे हैव बेटर सब्स्टिट्यूट्स, मतलब सब्स्टिट्यूट्स होते हैं इंफीरियर गुड्स में, लेकिन गिवन गुड्स के कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होते. जैसे मैंने इस एग्जांपल में बताया था ब्रेड एंड मीट, अब उसके पास में दूसरा कोई ऑप्शन है ही नहीं. ही हैज टू कंज्यूम ब्रेड एंड मीट बिकॉज his entire income he is spending on these two commodities only. So that is why they do not have substitutes. Then what is the effect of rise in price? अगर price of the commodity rise हो रहा है तो इसका the demand for inferior goods will decrease or fall, whereas when the price rises the demand for given goods will increase. जैसे मैंने bread का बताया था कि the consumer will spend more on bread. Then how is the demand curve of inferior good? The demand curve for inferior good will be downward sloping, क्योंकि जैसे जैसे उसका इनकम बढ़ रहा है the demand for inferior good will fall, and the demand curve for given good is upward sloping, क्योंकि अगर उसका प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड भी बढ़ेगा of given goods. Thank you.